बच्चों, आपका YouTube कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं प्रिया है आज आपके सामने ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, जिसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। मैं आज आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, खगोलीय पिंड। लेट्स सी स्टार्ट। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? हम देखते हैं कि जब दिन के समय हमें कोई भी चीज़ें आसमान में, कोई भी पिंड, कुछ भी हमें आसमान में नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय सूर्य से हमारी पृथ्वी इतनी प्रकाशमान होती है कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय हम देखते हैं कि हम आसमान में चंद्रमा भी दिखता है, उसके इर्द गिर्द हमें तारे भी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हमारा सूर्य भी है जो कि हमें दिन में दिखाई देता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हमें हमारे आसमान में दिखाई देती हैं वो सब क्या है? खगोलीय पिंड है। मतलब ये चंद्रमा, ये तारे, ये सूर्य, इन सबको हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। दूसरा टॉपिक है हमारा तारा। तारे क्या होते हैं? वो खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं तथा बहुत ही गर्म होते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, जो किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। जैसे आपको लगता होगा ना कि सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के पास भी अपनी ही ऊष्मा है। अब हम ये सोचते हैं कि हमें आसमान में जो रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वो इतने छोटे नजर आते हैं, और सूर्य हमें इतना बड़ा क्यों नजर आता है? अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य से हमारी ये जो पृथ्वी है, यहाँ से इस सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। बच्चों, हम देखते हैं कि आसमान में जब हवाई जहाज उड़ रहा है तो क्या वो हमें बड़ा दिखता है? नहीं, वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ऊंचाई पर होता है। पर्वत पे कोई वस्तु है अगर, क्या वो हमें बड़ी प्रतीत होगी? नहीं, वो हमें बहुत छोटी प्रतीत होगी। तो अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है तो ये हमें इस तरह का इतना बड़ा प्रतीत होता है। तो सोचिए कि ये टिमटिमाते हुए तारे हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं। इसी वजह से ये हमें इतने छोटे प्रतीत होते हैं और हमें इनकी ऊष्मा का आभास भी नहीं होता है। ग्रह क्या होते हैं? वो खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश तथा अपनी ऊष्मा नहीं होती है, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है हमारे सौर मंडल में। अच्छा, सौर मंडल क्या है? सौर मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर और मंडल। सौर मंडल, सौर का मतलब है सूर्य, और मंडल का मतलब है परिवार। मतलब सूर्य का परिवार, जिसमें कि सूर्य, हमारे 8 ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सूर्य, हमारे 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सबको मिला के हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ रहे थे ग्रह क्या है?
जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे सभी खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। एक और ग्रह शब्द जिसका इंग्लिश वर्ड है प्लैनेट। ये प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई वर्ड से बना है, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है परिभ्रमक, मतलब परिक्रमा करना। परिभ्रमक मतलब ग्रह। वो हम इसकी एक और परिभाषा भी बना सकते हैं। परिभ्रमक, परिभ्रमक मतलब क्या? मतलब जो किसी भी पिंड की परिक्रमा करे, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रह। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सब पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन की बैठक में UV 313 सिरस और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब हम इनको बौने ग्रह कहते हैं। तो अब वर्तमान में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। तो दोस्तों हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सॉरी, ये है हमारे सौरमंडल का मुखिया सूर्य। ये है मरकरी यानी कि बुध ग्रह, वीनस, शुक्र ग्रह, अर्थ हमारी पृथ्वी, मार्स मंगल ग्रह, जुपिटर बृहस्पति ग्रह, सैटर्न शनि ग्रह, यूरेनस अरुण ग्रह, नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। तो दोस्तों अब हम ये सोच रहे हैं कि ये बीच में देखिए कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, ग्रहों के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि इनके बीच इन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो हमारे पूरे सौरमंडल में सिर्फ मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, मतलब इन दोनों के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब हमें ये ग्रहों का क्रम याद रखने में बहुत मुश्किलें आती हैं, तो इसके लिए बहुत ही पॉपुलर लाइन है जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। माय वेरी एफिशिएंट मदर just serve us nuts। या तो हम इसको ट्रिक बोलें या फिर कुछ भी, लेकिन ये है एक बहुत ही सटीक तरीका कि हम सूर्य से
ग्रहों का क्रम किस तरह से याद रख सकते हैं। तो देखिए, माय, एम से है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। वेरी, ये वी से क्या है, वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। ई से है हमारी अर्थ या पृथ्वी। मदर, एम से है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। जस्ट, जे और जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। सर्व का एस लेते हैं, जिससे है हमारा सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। अस का हम एस नहीं लेते हैं, सिर्फ यू लेंगे, जिससे है हमारा यूरेनस, यानी कि अरुण। और नट्स, जिसका हम एन लेते हैं, जिससे बनता है नेपच्यून, यानी कि वरुण ग्रह। तो देखिए, ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि हमारे सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में हम कैसे ग्रहों का नाम याद रख सकते हैं या ग्रहों का क्रम किस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, बुध, ये शुक्र, ये हमारी पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, अरुण और ये वरुण। देखिए, अक्सर हमसे क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, या सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारा शुक्र ग्रह, क्योंकि ये इसकी आकृति पृथ्वी से मिलती जुलती है, जिस कारण हम इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। शुक्र को ही हम सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। अब ये देखिए, हमारा बुध ग्रह, जो कि हमारे सूर्य से सबसे नज़दीक है और जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, यानी कि 88 दिन में। तो ये अगर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है, तो हमारा जवाब होगा बुध, मरकरी, जो कि कितने दिनों में पूरी करता है सूर्य की परिक्रमा, 88 दिन में। दोस्तों, आपको एक और बात मैं बताती हूँ कि जो तापांतर है, तापांतर क्या होता है। तापांतर का मतलब है कि हमारा जो दिन का तापमान है और जो हमारा रात का तापमान है, या फिर हम ये कह लें, इससे भी सरल तरीका है कि दिन का अधिकतम तापमान और एक दिन का मतलब जो हमारा 24 घंटे का एक जो पूरा दिन होता है, उसका अधिकतम तापमान और उसका न्यूनतम तापमान, इन दोनों में जो अंतर होता है वही क्या है, तापांतर है। तापांतर, एक दिन में सबसे अधिक तापमान कब होता है, तो दिन का अधिकतम तापमान होता है शाम के 4 से 5 बजे के बीच। एक दिन का अधिकतम तापमान मापा जाता है। हमें ऐसा लगता होगा कि अधिकतम तापमान कब होता है, दोपहर हुई, बहुत गर्मी हुई, यानी कि इस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिन का अधिकतम तापमान कब होता है, शाम के 4 से 5 बजे के बीच एक दिन का अधिकतम तापमान मापा जाता है। और एक दिन का न्यूनतम तापमान कब होता है, एक दिन का न्यूनतम तापमान होता है सुबह के 4 से 5 बजे के बीच।
तो अब हमें ये पता चल गया कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान हम एक दिन का कब मापते हैं। तो जो ये बुध ग्रह है, क्योंकि एक तो ये सूर्य के सबसे नजदीक है, दिन में यहाँ का तापमान होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रात्रि में यही तापमान पहुँच जाता है -189 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का तापांतर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसा क्यों होता है, ये हमें पता है क्या? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि मरकरी जो ये हमारा बुध ग्रह है, इस पे सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की उपलब्धता है। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन क्यों? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके 71%, लगभग 71% भाग, 70.29% भाग, जो कि लगभग 71% है, यहाँ पर जल की उपलब्धता है, जिस कारण ये हमें नीली प्रतीत होती है। मतलब हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, जिस कारण ये हमें नीली प्रतीत होती है, और यही कारण है कि हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पूरे सौर मंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। क्योंकि मात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल का विस्तार है, जो तीनों मिलके एक जैव मंडल के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करते हैं। मतलब एक जीव को यहाँ पर रहने के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करते हैं। ये कारण है कि हम हमारी पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? एक अद्भुत ग्रह कहते हैं। अब लाल ग्रह, सौरमंडल में लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है हमारा मंगल ग्रह। क्यों? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड, इसका लाल रंग क्यों है? इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है, जिस कारण हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह इस हमारे सौर मंडल में आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। ये है सैटर्न। इसमें कुछ देखिए, इसका आकार कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह, ये लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। इसका घनत्व बहुत ही कम होता है, या ये कह लें कि इसे तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। तैरता हुआ ग्रह, अगर हमसे कभी कोई पूछता है कि तैरता हुआ ग्रह कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा शनि ग्रह, क्योंकि इसका घनत्व इतना कम है कि ये जल पे भी तैर सकता है।
करते हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। दोस्तों आंतरिक ग्रह क्या है और बाह्य ग्रह क्या है? तो हम देखते हैं कि आंतरिक ग्रह वो ग्रह जो कि चट्टानों से बने हुए हैं, उन्हें हम कौन से ग्रह कहते हैं? आंतरिक ग्रह। जिसमें हम किन ग्रहों को सम्मिलित करते हैं? हमारा बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह। इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रह वो ग्रह जो कि तरल पदार्थों और गैस से बने हैं, उन्हें हम कौन से ग्रह कहते हैं? उन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। जैसे कि हमारे ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह में आते हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं। ये जो एक क्षुद्र ग्रहों का विस्तार है हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच, इसके बाएं तरफ के जितने भी ग्रह हैं वो हमारे आंतरिक ग्रह में आते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि वो ग्रह जो चट्टानों से निर्मित हैं, जो चट्टानों के बने हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रह कौन से हैं? इस क्षुद्र ग्रह पट्टी के दाहिनी तरफ जितने ग्रह हैं हमारे 4, वो है हमारे बाह्य ग्रह। वो ग्रह जो कि गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं वो हमारे क्या है? बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है सौर मंडल, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया है सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल 2 शब्दों से मिलकर बना है, सौर और मंडल। जहाँ सौर का मतलब है सूर्य और मंडल का मतलब है परिवार, मतलब सूर्य का परिवार, जिसमें हमारे सूर्य, सारे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह सबको सम्मिलित किया जाता है। यानी इन सबको मिला के हमारे सौर परिवार का निर्माण होता है या सौर मंडल का निर्माण होता है। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी। अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी, हम हमारी पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? अद्भुत ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह एकमात्र ग्रह है हमारे पूरे सौर मंडल में जहाँ पे जीवन संभव है। अब क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? हमारे पृथ्वी की आकृति भू-आभ है या जियोइड है। ये हमारे पृथ्वी की संरचना कुछ इस तरह है कि ये अपने ध्रुवों पे थोड़ी चपटी और मध्य भाग में उभरी हुई है, जैसा कि हम ग्लोब में देखते हैं। एक ग्लोब जो कि इस तरह से होता है। ये जो चपटा भाग है इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। जो कि
हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और ये सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। और एक है कि हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही अभी बताया है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पे, यानी कि इस पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जल का विस्तार है, जो हमें देखने पे नीला प्रतीत होता है, जिस कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब हम देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है उपग्रह। उपग्रह क्या है? ये हमारे खगोलीय पिंड, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें हम ग्रह कहते हैं। वो खगोलीय पिंड जो ग्रहों की एक निश्चित मार्ग पे गति करते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक ग्रह के निश्चित चारों तरफ एक निश्चित वृत्तीय मार्ग पर वृत्तीय परिक्रमा करते हैं उनकी, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इस चंद्रमा की दूरी हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। जितने समय में ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन का समय लेता है, और उतने ही समय में ये अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। मतलब अपनी धुरी का मतलब कि जैसे ये इसकी धुरी, इस पे ये एक राउंड ऐसे कंप्लीट करता है। ठीक, तो ये है मतलब इसे हम कहते हैं परिक्रमा। अपनी धुरी पे चक्कर करता है, और उतने ही समय में ये इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा की सिर्फ एक सतह दिखाई देती है, सिर्फ एक पोर्शन ही हमें उसका हमेशा ऐसे दिखाई देता है। हम देखते होंगे कि पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा की सतह पे कुछ धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। ये धब्बे क्या हैं? ये धब्बे हैं, हमने एक पुरानी कहावत भी सुनी है कि चांद में दाग जरूर होता है, तो वो इससे रिलेट करती है कि चांद जो है वो पूरा क्लीन हमें कभी नहीं दिखता है, उस पर हमें जगह जगह धब्बे से दिखाई देते हैं। ये धब्बे ही उस पर उपस्थित गड्ढे, पर्वत, मैदान, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही उसकी सतह पे धब्बे की तरह प्रतीत होती है। अब कुछ मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह भी हैं, जिनको हमारे सौर मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है रॉकेट के माध्यम से, जैसे कि इनसैट, एडुसैट, जो कि बहुत ही शिक्षा की तकनीकी से जुड़ा हुआ है एडुसैट। तो हमारा जैसे मंगल ग्रह है, उसके भी 2 ग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसी तरह हमारे अन्य ग्रहों के भी कुछ उपग्रह हैं। अगला है हमारा क्षुद्र ग्रह, जो कि मैंने आपको अभी उस पिछले डायग्राम में बताया था कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े से हैं, जो इन ग्रहों की लगातार परिक्रमा करते रहते हैं। इनको ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। अगला हमारा पॉइंट है उल्का पिंड। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर ही छोटे छोटे चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों, चट्टानी टुकड़े, जिनको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड।
कभी कभी ये पृथ्वी के समीप आ जाते हैं। आते माना हमने कि ये हमारी पृथ्वी ही है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये परिक्रमा करते करते हमारी पृथ्वी के नज़दीक आए और नज़दीक आते समय वायु के साथ इनका घर्षण होता है, जिनसे एक चमकीला प्रकाश सा उत्पन्न होता है आकाश में। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये इतनी तेजी से आते हैं कि ये आके पृथ्वी की सतह पे टकरा जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे गर्त का निर्माण हो जाता है। गर्त इन द सेंस गड्ढा, गड्ढा कह लें, मतलब किसी भी सतह पे अगर हम किसी भारी चीज़ से बहुत तेज चोट मारते हैं तो ज़रूर उस पर उसका कोई असर पड़ता है। तो ये भी क्योंकि चट्टानी टुकड़े होते हैं और जब ये बहुत तेज़ी से आके पृथ्वी पे टकराते हैं तो यहाँ पे ये गर्त का निर्माण करते हैं, मतलब गड्ढे का निर्माण करते हैं। जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे भारत में ही महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील। आपको मैं बताऊं कि भारत में महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है? लोनार झील का निर्माण हुआ है उल्का पिंड के उस सतह पर टकराने से, जिससे कि गर्त का निर्माण हुआ और वहाँ पे झील का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे और भी जो वीडियोस लेके आऊँ वो आप तक पहुँच सके।